जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीतिक अज्ञात श्रृंखला। आपको बता दें, निकाली गौ मतदान मतदाता संकल्प यात्रा बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों लड़ाएंगे प्रत्याशी, गौभक्त लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, शंकराचार्य गौभक्तों का करेंगे चुनाव प्रचार, सनातनी हिंदुओं से करेंगे गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौभक्तों के लिए मतदान की अपील। एक सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करें। गौ माता जो है, गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय है। इस बीच शंकराचार्य जी ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपना पक्ष को हमें बताइए, लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया है। इस बीच आपको बता दें कि मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गौभक्त प्रत्याशी उतारना पड़ रहा। शंकराचार्य जी ने यह भी घोषणा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल से परिपूर्ण रहा। भक्तों ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के संदेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ आत्मसात किया। उक्त जानकारी शंकराचार्य जी महाराज के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने दी है। महाराज श्री ने इस अभियान को शुरू किया और देश के अलग अलग कोने में जाकर के लगातार गौ माता की हत्या को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष पूज्यपाद महाराज श्री ने संपूर्ण भारतवर्ष में परिक्रमा की। गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के क्रम में वो हर प्रदेश की राजधानी में गए
और राजधानी में जाकर के उन्होंने गौ ध्वज की स्थापना की और उस प्रदेश में गौ हत्या बंद हो इसके लिए महाराज श्री ने उस प्रदेश को भी कहा और देश की जो सरकारें हैं उनको भी बार बार अनुरोध किया कि आप गाय की हत्या को नहीं करें। उसी क्रम में महाराज श्री बिहार की जो ये संविधान से धार्मिक सनातनी हिंदू जनता है उसके मन में गाय के लिए सदियों से ही एक विशेष भावना है। तो उस भावना को देखते हुए वो चूंकि जगत गुरु है तो उनका दायित्व है कि कोई भी हिंदू जनता के माथे पर किसी भी तरह का पाप, किसी तरह का अधर्म, किसी तरह का कलंक न लगे, उसको कलंक से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज यात्रा कर रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू भारतीयों की ये आकांक्षा आज़ादी के समय से ही है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हमारा ही वोट लेकर के हमारी सरकारें हमारी ही माता को बोटी बोटी काट करके बेच रही हैं, जो कि बहुत बड़े दुख का हमारे लिए कारण है। और इसीलिए अब पार्टियों प्रत्याशियों से मोहभंग होने के कारण, उनकी असलियत 78 वर्षों में साफ हो जाने के कारण अब मतदाताओं को जागृत करने का अवसर आया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाता के स्तर पर ही अब इस बात का निर्णय हो कि क्या हम अपना वोट गौ हत्या के लिए देंगे कि गौ रक्षा के लिए देंगे। तो ये बात जब लोगों को समझ में आ रही है तो अधिसंख्यक लोग संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, हम गौ हत्या के लिए नहीं बल्कि गौ रक्षा के लिए वोट देंगे। इसी क्रम में हम जहानाबाद आए। भाजपा के लोग तो गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसको कैसे करें? नहीं, भाजपा के लोग बात तो करते हैं लेकिन काम कहाँ करते हैं। बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत अच्छे से करते हैं, ये भी सही है। लेकिन 12 वर्ष से लगातार केंद्र में उनकी सरकार है और अभी तक गौ रक्षा बंद होना तो दूर, गौ हत्या में कमी भी नहीं आई बल्कि और बढ़ावा हो गया। तो इससे पता चलता है कि उनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जहानाबाद में भी एक गौशाला है जो काफ़ी दयनीय स्थिति में, इसे केवल जहानाबाद की बात नहीं है, पूरे बिहार में लगभग हम घूम करके आ रहे हैं। सब जगह की गौशालाएं लगभग हमने देखी, सब जगह की हालत बहुत ही ख़राब है। ऐसी परिस्थिति है कि कुछ गौशालाओं में तो आप 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ऐसी दशा हो चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकारों ने गाय को पशु कह दिया है, जबकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा था, उसको माता कह के संबोधित किया था। अब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में गाय एक पशु है ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके माता की सूची में दर्ज किया जाए, सम्मानजनक रूप से उनको दर्ज किया जाए और साथ ही साथ लोगों में इस भावना का भी संचार हो कि गाय हमारी माता है और हमको उसके साथ माता पिता के जैसा व्यवहार करना चाहिए। और सवाल है कि बिहार में जो चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी बाहर में, इसे कैसे देखते हैं? बाहर में है मतलब बिहार से बाहर है। बिहार से बाहर हैं, वो तो देश से ही बाहर चले जाते हैं बीच बीच में। अब वो कहाँ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उचित नहीं समझती है कि वो देश के लोगों को और विशेष करके कांग्रेसियों को कम से कम बता दें कि वो कहाँ गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं। तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। वो बिहार से भी बाहर हैं, बिहार में उनको नहीं काम करना होगा, बिहार के लोगों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना होगा। हमारा भी एक सवाल है, देश में आखिर किस तरह की सरकार होनी चाहिए? देश में जो भी सरकार हो, देशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। अब देश के बहुमत लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन देश की सरकारें गौ हत्या नहीं बंद कर रही हैं। इसका मतलब है कि वो सरकारें देश की जनाकांक्षा की अवहेलना कर रही हैं। ऐसी सरकारें नहीं होनी चाहिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में कौन लगता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी गाय की रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसलिए ये पता चलता है कि कोई भी पार्टी जो इस समय सत्ता में है या सत्ता में आने की संभावना रखने वाली पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जनाकांक्षा को लेकर के नहीं चल रही है, बल्कि अपनी आकांक्षा को जनता के ऊपर थोपने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए असल में तो ये कोई भी जनाकांक्षा की पूर्ति के लिए खड़े नहीं है और इसीलिए जनता के आशीर्वाद के अधिकारी नहीं। चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, नहीं, आपको कहाँ देखते हैं? नहीं, हम राजनीति में नहीं हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई है। हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमने बहुत सारे मतदाताओं को गौ मतदाता बनने का संकल्प करा दिया
अब वो जिस दिन चुनाव होगा उस दिन कहेंगे कि कौन सा प्रत्याशी है जो गाय की रक्षा के लिए खड़ा है, हम उसको वोट देना चाहते हैं। कोई पार्टी इसके लिए आगे आई ही नहीं, तो इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि गाय का वोट लेने के लिए कोई प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो वो मजबूरी है, वो हमारी राजनीति नहीं है। इस चुनाव में अपना अगर कोई पार्टी आती और शपथ पूर्वक घोषणा करती कि हम ये करेंगे तो उसको वोट दिया जाता है, ऐसी क्या बात है। इस अभी के चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम कहाँ देखते हैं, हम राजनीति में थोड़े हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि मतदान करने से पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अगर गौरक्षक प्रत्याशी को आपने वोट दे दिया तो आपके वोट से बलवान होकर के वो सदन में जाएगा और वहाँ गौरक्षा की बात उठाएगा तो आपको पुण्य मिलेगा वो वोट देने से। और अगर ऐसी किसी पार्टी को दे दिया, जैसा कि अभी तक देते चले आए हो, जो गौ हत्या को बढ़ावा देती हैं, तो आपका वोट देना ही आपको पापी बना देगा, गौ हत्या का पापी बना देगा। तो हम तो जो हमारे धर्म की मर्म की बात है वो जनता को बता रहे हैं। इसलिए राजनीति में हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल धार्मिक रोल है। हम चाहते हैं कि देश की जनता को मतदान करने के कारण गौ हत्या का पाप ना लगे। बड़ा नहीं है, नहीं तो उसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके शास्त्र में कहा गया है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। इसका मतलब है कि गाय अगर मारी जाती है तो कौन कौन उसके गौ हत्यारे होते हैं, कौन गौघाती माने जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अनुमंता जो अनुमति देता है, ताकत देता है, विशेषिता जो चक करके मारने चलता है, जो बोटी देता है, और क्रय विक्रय जो बोटी बोटी को खरीदता है, और जो संस्कृत ने जो है उपहर्ता मांस को परोसता है और कहा खाता के लोग गौ हत्या दोषी है। अनुमंता होने की ताकत सरकारों को ताकती है कि वो गाय को काटने का लाइसेंस बूचड़खानों को देती हैं। इसलिए उनको बल देने के कारण, आपका राजनीतिक बल वोट देने के कारण आप भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। आपका धर्माचार्य आपसे अनुरोध करता है, आपको इस बारे में जागरूक करता है कि मतदान के गौ हत्या का पाप अपने माथे मत लीजिए, नहीं तो भोगना तो आपको पड़ेगा। उसे तो कह ही रहे हैं, जहानाबाद में भी बिहार है, इसलिए जहानाबाद के लोगों से कहेंगे तब भी बिहार के लोगों की बात जाएगी। इसलिए हम जहानाबाद के लोगों को ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।